एक वक्त की बात है, एक प्यारी सी लड़की थी जिसका नाम सिंड्रेला था। इसकी माँ का इंतकाल हो गया था और उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली। इसकी सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनें थीं। वो सब सिंड्रेला से बहुत बुरा सलूक करते थे। सिंड्रेला को दिन भर काम करना पड़ता था, फर्श साफ करना, बर्तन धोना और खाना पकाना। लेकिन फिर भी वो हंसती रहती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। एक दिन बादशाह के महल से ऐलान हुआ कि शहजादा एक बड़ी दावत दे रहा है ताकि अपनी दुल्हन चुन सके। सब लड़कियां खुश थीं। सिंड्रेला भी जाना चाहती थी, मगर उसकी सौतेली माँ ने इसके कपड़े छीन लिए और कहा, तुम नहीं जा सकती। सिंड्रेला बहुत उदास हुई। तभी अचानक एक परी आ गई। वो एक जादूगर परी थी। इसने अपने जादू से सिंड्रेला को खूबसूरत लिबास, शीशे की चप्पल और एक सुनहरी गाड़ी दी और कहा, याद रखो ये सब चीजें सिर्फ रात के 12 बजे तक रहेंगी, इसके बाद सब खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला महल गई। शहजादे ने इसे देखा तो बहुत मुतासिर हुआ। वो दोनों ने साथ नाच किया। मगर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सिंड्रेला दौड़ती हुई बाहर निकली और एक शीशे की चप्पल वहीं गिर गई। शहजादा दिनों से इस खूबसूरत लड़की को तलाश कर रहा था जो उसकी दावत में आई थी, मगर नाम बताए बगैर चली गई थी। बस उसके पास एक ही निशान था, शीशे की चुप। शहजादा हर गांव, हर बस्ती और हर घर जा रहा था। वो हर लड़की को वो चप्पल पहनाता, मगर किसी के पाँव में वो फुट ना आती। आखिरकार वो एक सादा से घर पहुंचा जहां सिंड्रेला अपनी सौतेली माँ और बहनों के साथ रहती थी। सौतेली माँ ने सिंड्रेला को अंदर के कमरे में छुपा दिया और अपनी बेटियों को शहजादे के सामने ले आई। शहजादे ने एक के बाद एक चप्पल पहनाई, मगर वो किसी के पाँव में ना आई। वो मायूस होकर जाने ही वाला था कि एक नर्म और मासूम आवाज आई, क्या मैं भी चप्पल आजमा सकती हूँ? सब हैरान हो गए। शहजादे ने इजाजत दी। जब सिंड्रेला आगे आई, इसके चेहरे पर सादगी और शर्म का नूर था। शहजादे ने घुटनों के बिल बैठकर उसके पाँव में आहिस्ता से शीशे की चप्पल पहनाई और जैसे ही चप्पल उसके नाजुक पाँव में पहनाई गई, वो बिल्कुल फुट आ गई। शहजादे के चेहरे पर खुशी और हैरत के मिले जले जज्बात थे। यही वो लड़की है जिसे मैं तलाश कर रहा था। वो खुशी से खड़ा हुआ और सिंड्रेला का हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिंड्रेला की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। इसने सर हिला दिया और वो दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए रवाना हो गए।